हाय गाइस। आज हम जानेंगे कितने तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। 7 तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं: स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ, ऑप्शंस, क्रिप्टो, कमोडिटीज़। ऑप्शंस को ही अधिकतर लोग जुआ कहते हैं। ऑप्शंस में ही लोग आके अधिकतर लोग अपना पैसा डुबाते हैं और फिर उसको पूरे स्टॉक मार्केट को ही जुए का नाम देके बाहर हो जाते हैं। तो उस पे भी हम लोग बहुत अच्छे से और डिटेल में बात करेंगे ऑप्शंस पे। बट उसके पहले स्टॉक्स क्या होते हैं। स्टॉक कोई कंपनी है जो अपने आप को लिस्ट कर रही है, वो अपना पहले आईपीओ लेके आती है। आईपीओ से वो अपना फंड रेज करती है, उसके बाद उसके शेयर्स पे बाय एंड सेल करते हैं लोग। कुछ शेयर्स खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, और इस तरीके से उस कंपनी के स्टॉक प्राइस ऊपर या नीचे होते हैं। बॉन्ड्स होते हैं जो एक तरह का लोन होता है जो कि हम कंपनीज को देते हैं या गवर्नमेंट को देते हैं। उस पर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि हमें बॉन्ड्स के फॉर्म में हम इन्वेस्ट कर पाते हैं। म्यूचुअल फंड्स होता है कि हम कई कई सारी कंपनियों के एक कंबाइन पूल को इन्वेस्ट करते हैं जिसमें कि रिस्क कम होता है और उसमें डाइवर्सिफाइड होता है पोर्टफोलियो, तो ज़्यादा रिटर्न भी सेफ मिलता है। बहुत ज़्यादा रिस्क उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है म्यूचुअल फंड में, एज़ कम्पेयर टू स्टॉक्स। ईटीएफ्स क्या होते हैं? ईटीएफ्स आपके एक कलेक्शंस ऑफ स्टॉक्स होते हैं, बॉन्ड्स के कलेक्शंस होते हैं, या एक पर्टिकुलर किसी सेक्टर्स के कई सारे स्टॉक्स के एक कॉम्बिनेशंस को ईटीएफ कंसिडर करते हैं। ईटीएफ भी एक स्टॉक्स की तरह ही ट्रेड होता है शेयर मार्केट में, जैसे कि स्टॉक्स होते हैं। बस ईटीएफ में कई सारे शेयर्स के पूल्स रहते हैं जो कि इसमें ट्रेड होते हैं। तो ये ओवरऑल पूरा कम एक एवरेजिंग करके इसका वैल्यू निकाला जाता है, उस वैल्यूएशन का, ईटीएफ का, और वो फिर ट्रेड करता है एक शेयर मार्केट के अंदर। ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शंस की तरह होता है जिसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं कि इस तारीख तक ये प्राइस कहाँ तक पहुँचेगा और कहाँ तक ये रेज कर पाएगा। अगर वो वहाँ तक पहुँच जाता है तो आप अर्न करते हैं मनी, अगर वो वहाँ तक नहीं पहुँचता है तो आप उसमें कुछ लूज़ करते हैं मनी। इसी की वजह से लोग इसको जुआ ज़्यादा समझते हैं रेदर देन एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह देखने की बजाय। तो मार्केट डिजिटल करेंसीज होती हैं, डिजिटल एसेट्स को क्रिप्टो कहते हैं, जिसमें डिजिटल करेंसीज होती हैं जो कि हम ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, वो क्रिप्टो के अंदर आता है। कमोडिटीज़ जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ें जब ट्रेड होती हैं तो वो कमोडिटीज़ में आती हैं, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो ऑल ओवर वर्ल्ड डिसाइड होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर देश के अंदर डिसाइड नहीं होता है। इसलिए वो कमोडिटीज़ के अंदर आता है, जो भी चीज़ ऑल ओवर वर्ल्ड पे डिसाइड होनी होती है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसके ऊपर सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल वीडियोस इसके बाद आएंगी। उसको देखने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।